दोस्तों, अक्सर हमें शुरुआती सालों में यही सिखाया जाता है कि अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे आगे चलकर तुम्हें एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। और जब नौकरी में कुछ साल जी तोड़ मेहनत कर लो, यानी कि हार्ड वर्क करोगे, तो बस फिर क्या है, सारी जिंदगी मजे ही मजे हैं। मगर क्या दोस्तों, आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होता है? क्या रियलिटी में जॉब में कुछ साल मेहनत करने के बाद बाकी की जिंदगी सुकून और ऐश के साथ कटती है? बिल्कुल भी नहीं। लोग जीवन भर हार्ड वर्क करते हैं, अपने 9 to 5 के लिए अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी वे अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ उसी जॉब के सहारे कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। दरअसल देखा जाए तो इसमें काफी दोष हमारे काफी सारे एजुकेशन सिस्टम का भी होता है, जिसने हमेशा से हमें यही सिखाया है कि दिन रात मेहनत यानी कि हार्ड वर्क करोगे तभी जाकर सक्सेस को अचीव कर पाओगे। और सक्सेस की डेफिनेशन भी क्या है? जब महीने या सालों में लोगों से अच्छा यानी कि ज्यादा पैसा कमाने लगोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और यही डेफिनेशन गलत है। यही प्रॉब्लम है कि सालों से ज्यादातर लोग इन्हीं गलत डेफिनेशंस और थ्योरीज के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सक्सेस और रियल लाइफ के डेफिनेशन और मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम दिन रात ना काम करते हुए दिन या वीक में कुछ घंटे काम करके भी और एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, द 4 Hour वर्क वीक बुक के ऑथर टिम फेरिस बताते हैं कि एक बार जब उनकी एज 8 ईयर अराउंड रही होगी, तब वे एक दुकान से लौट रहे थे और उस समय उनके हाथों में एक सिक्का था। और रास्ते में उन्हें कुछ ख्याल आया और उन्होंने सिक्के को ऊपर उछालकर खेलना शुरू कर दिया। लेकिन अगली बार जब उन्होंने कॉइन को फ्लिप किया तो अचानक वो कॉइन उनके हाथ से फिसलकर गटर में गिर गया। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की उस सिक्के को बाहर निकालने की, लेकिन सिक्का तो नहीं निकला। इस बात से परेशान होकर वे अपने घर की ओर भागे और जाकर अपने फादर को सारी बातें बता दी। और उनके फादर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम्हें पैसों से खेलना नहीं चाहिए। ऑथर अपने फादर की बात सुनकर दुखी हो गए, लेकिन वहीं पर ऑथर के ग्रैंडफादर भी बैठे थे और वो ये सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने टिम को अपने पास बुलाया और उन्हें प्यार से समझाने लगे। समझाते हुए ग्रैंडपा ने कहा, बेटा, पता है तुम्हें यहाँ पर किस लिए डांट पड़ी है? तो इस पर ऑथर ने कहा कि मैंने कॉइन को खो दिया। इसलिए ऑथर की इस बात को सुनकर उनके ग्रैंडपा बोले, बेटा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने एक कॉइन को खो दिया, प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारे पास वन एंड ओनली वही कॉइन था जो कि तुमने खो दिया। इसे सुनकर टिम को लगा कि उन्हें अपनी लाइफ का मूल मंत्र मिल गया। इस छोटी सी बात ने उनका पैसों के प्रति देखने का नजरिया बदल कर रख दिया, जिससे आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और इसी इंसिडेंट के बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि वे बड़े होकर एक बहुत ही रिच आदमी बनेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। ऑथर आगे अपनी लाइफ का एक और इंसिडेंट बताते हैं जिन्होंने रिचनेस को लेकर उनका पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया। वे बताते हैं कि एक बार वो एक चैरिटी वैन में गए थे। वहाँ सभी लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डोनेशन कर रहे थे। पूरा दिन डोनेशन का प्रोसेस चलने के बाद भी आखिरी में जब काउंटिंग हुई तो पता चला कि गोल तक पहुंचने के लिए अभी भी पूरे $1 मिलियन की जरूरत है। तभी भीड़ में से एक आदमी निकलता है और $1 मिलियन का चेक काट कर डोनेट कर देता है। उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऑथर भी उसके इस स्टेप से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वे कहते हैं कि रिचनेस का असली मतलब उन्हें इसी दिन समझ में आया। अक्सर हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिच होने का मतलब होता है बड़ा सा घर होना, महंगी महंगी गाड़ियाँ और ढेर सारी प्रॉपर्टी होना, बट दिस इज नॉट रियल मीनिंग। रिच होने का असली मतलब है कि आप इतने कैपेबल बन जाएं, आप किसी भी जरूरतमंद पर्सन की हेल्प आसानी से कर पाएं, आपको किसी की भी हेल्प करने से पहले सोचना ना पड़े। ऑथर ने इस इंसिडेंट से प्रेरणा ली और डिसाइड किया कि मुझे इसी तरीके का रिच बनना है जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊं। जनरली रिच को लेकर हमारा परसेप्शन यही होता है कि जो व्यक्ति मंथली ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है वो रिच है और जो मंथली कम पैसा अर्न कर रहा है वो पुअर है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के मॉडर्न में और इंटरनेट के दुनिया में सिर्फ पैसा ही आपके अमीर होने का पैरामीटर नहीं है। सही मायने में आपका अमीर या वेल्दी होना एक कॉम्बिनेशन है तीनों चीजों का। अगर आप इन तीनों चीजों को बड़ी ही आसानी से अफोर्ड कर पा रहे हो, एक अमीर और एक वेल्दी पर्सन हो, इस कॉम्बिनेशन को रिलेटिव इनकम के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीन चीजें हैं मनी, टाइम
और मोबाइलिटी। आइए दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि सेम एज सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले दो पर्सन हैं। एक का नाम है रोशन और दूसरे का नाम है अमन। रोशन की मंथली इनकम है 60,000 रूपए, लेकिन वहीं अमन महीने के 40,000 रूपए कमाता है। अब जनरली हम अगर किसी से भी पूछें दोनों का कंपैरिजन करके बताओ कि दोनों में से कौन रिच है, तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब आएगा कि दोनों में से रोशन रिच है। हम अक्सर लोगों की मंथली इनकम या एब्सोल्यूट इनकम को ही कंपैरिजन करके डिसाइड करते हैं कि वो रिच है या फिर पुअर, जबकि अगर हम उनके वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर देखें तो आंसर कुछ और ही होगा। रोशन एक कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय है, जहां उसे 9 to 5 बोलकर 10-10 घंटे काम करना पड़ता है। सिर्फ एक टाइम का खाना खाने और सोने के लिए जाता है, बाकी का उसका सारा टाइम उसके ऑफिस में ही गुजर जाता है। इसके अलावा जब भी वो ये सोचता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो क्यों ना वो एक वैकेशन प्लान करे, लेकिन उसका बॉस उसे कभी छुट्टी ही नहीं देता और हर बार उसके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। वहीं दूसरी ओर अमन एक फ्रीलांसर है जो मुश्किल से पूरे दिन में 3 घंटे काम करता है और पूरे वीक में लगभग 17 घंटे ही काम करता है। इसके अलावा वो बचे हुए टाइम में नई स्किल्स और अपने साइड बिजनेस को एस्टेब्लिश करने पर फोकस करता है और साथ ही हर 2 या 3 महीनों में फैमिली के साथ ट्रिप या वेकेशन पर भी जाता रहता है। अब दोस्तों बताइए कौन है दोनों में से रियल रिच। इसके अलावा अगर हम दोनों की सिर्फ इनकम को भी आर्ली बेसिस पर कंपेयर करें तब भी आंसर डिफरेंट ही आएगा। रोशन पूरे वीक में लगभग 45 घंटे काम करता है, जबकि अमन पूरे वीक में सिर्फ 17 घंटे काम करता है। इसके हिसाब से रोशन 1 घंटे का 333 रूपए कमाता है, जबकि अमन 588 रूपए कमाता है। अब बताइए कौन हुआ रियल रिच। ऑफ कोर्स अमन, क्योंकि उसके पास तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। उसके पास मनी भी आ रहा है, दूसरा वो काफी सारा टाइम बचाकर अपने और अपनी फैमिली के ऊपर भी स्पेंड कर रहा है, और तीसरा वो आसानी से कहीं पर भी कभी भी मूव कर सकता है। तो इस तरह से उनके पास तीनों है, मनी, टाइम एंड मोबाइलिटी। ऑथर अपनी बुक के थ्रू एक फॉर्मूला बताते हैं कि जिसके थ्रू दुनिया का कोई भी आदमी सही मायने में रिच और वेल्दी बन सकता है। जिसके थ्रू दुनिया का कोई भी आदमी सही मायने में रिच और वेल्दी बन सकता है। ये फॉर्मूला है डील, जहाँ डी है डिफाइन, ई है एलिमिनेट, ए है ऑटोमेशन और एल है लिबरेट। आइए इनकी मीनिंग को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है डिफाइन, यानी कि टिम का कहना है कि लाइफ में सबसे पहले जरूरी ये है कि डिफाइन करना कि आखिर तुम्हारा रियल गोल क्या है, तुम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। इसके लिए खुद को डिस्कवर करना शुरू करें, अलग अलग काम, अलग अलग स्किल्स को ट्राई करके देखें, जिससे कि आपको जल्दी पता लग जाएगा कि आपका किस चीज में रियल इंटरेस्ट है, किस काम को करने में आपका ज्यादा मन लगता है। कोई भी काम आप जिंदगी भर बिना इंटरेस्ट के नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे। और साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखना है कि उस गोल को अचीव करने की जो प्रोसेस है उसमें हमें कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना है कि उसको अचीव करने में दुनिया जहान, फैमिली, हेल्थ, टाइम सब झोंक दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा रास्ता ढूंढिए जिसके थ्रू आप 9 से 10 घंटे के कामों को 4 से 5 घंटों में ही कर पाएं और बचे हुए टाइम का लाइफ के बाकी हिस्सों का जैसे लर्निंग, हेल्थ, ट्रैवलिंग वगैरह पर यूज कर पाएं। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है एलिमिनेशन। इस पॉइंट के थ्रू टीम हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि गोल को डिफाइन करने के बाद आपका दूसरा काम होना चाहिए अपने लाइफ से फालतू और बकवास की चीजों को एलिमिनेट करना है। ऐसी चीजें जो आपको आपके गोल से भटकाती हैं, जो आगे भटका सकती हैं। ऑथर कहते हैं कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है इफेक्टिव होना और दूसरा होता है इफिशिएंट होना। इफेक्टिव का मतलब होता है कि डूइंग राइट थिंग, यानी कि सही काम को करना, ऐसा काम जो आपके लिए सही भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। वही इफिशिएंट का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि काम चाहे जो भी हो कैसे भी करके उसे अच्छा बना देना। ज्यादातर हम सभी लोग एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, किसी भी बेमन और बेढंग के काम को पकड़ लेते हैं जिसे करने की ना तो हमारी इच्छा होती है और ना ही वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। हम उसी को अच्छा और बेहतर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी और अपनी पूरी लाइफ को लगा देते हैं, जबकि सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी ये है कि इफेक्टिव बनने की कोशिश करें, यानी कि उसी काम को चुने जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो और हमारे मन का भी हो। बाकी के सारे फालतू कामों को
अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दें। इससे होगा ये कि जब काम आपके इंटरेस्ट का होगा तो तब आप उसको दूसरे काम के कंपैरिजन में जल्दी और इफेक्टिवली कर पाएंगे। और जब आप अपने काम में इफेक्टिव रहेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है ऑटोमेशन। अपने काम को डिफाइन करने के बाद सारे अनइम्पोर्टेंट कामों को एलिमिनेट करके अपने इम्पोर्टेंट कामों को अच्छे तरीके से मैनेज करने के बाद अब वो स्टेज आ जाती है जब लगभग हर पर्सन अपने काम में बेस्ट हो चुका होता है। वो इतना इफेक्टिवली काम करना सीख जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस मार्केट के सभी कॉम्पिटिटर से अच्छी हो जाती है। अब वो घंटों का काम मिनटों में ही कर देता है और वो भी बड़ी आसानी से। अब इस स्टेज के बाद बारी आती है ऑटोमेशन की, यानी कि अपने बिजनेस को या अपने वर्क को ऑटो पायलट मोड पर डालने की, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते और अपना सारा काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि आखिर एक आदमी कितना ही काम कर ले, एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा जहां पर आकर आपकी कैपेसिटी जवाब दे जाएगी। इसलिए जरूरी होता है कि इस पॉइंट पर आकर ऑटोमेशन के प्रोसेस को अपनाना। जब आपका सारा काम बाकी सारे एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स करने लगेंगे तो अब आपका काम केवल मॉनिटरिंग का ही रह जाएगा और आपका काफी सारा टाइम भी बचने लगेगा। इससे होगा ये कि आपके इस बचे हुए टाइम का यूज अपने इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। कहीं भी जाकर इसकी ग्रोथ को डबल या ट्रिपल करने के लिए रिसर्च भी कर पाएंगे। और दोस्तों, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन एक टाइम के बाद अपने वर्क को ऑटोमेशन पर डालने के लिए सीईओ को हायर कर लेते हैं और खुद बस मॉनिटरिंग और बस उसकी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। अब दोस्तों आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पर, जो है लिबरेशन। टिम फेरिस बताते हैं कि जब आपका बिजनेस चल निकले और आप रिच होने लगे तब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप लिबरेट हो जाएं, यानी कि फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ बिता सके। इसके लिए वो एक नए कंसेप्ट को बताते हैं कि जिसका नाम उन्होंने रखा है मिनी रिटायरमेंट, यानी कि आप अपने काम से बीच बीच में रिटायरमेंट लेते रहें, जिससे आपकी लाइफ और वर्क दोनों बैलेंस बने रहेंगे। वरना ज्यादातर होता ये है कि हम लाइफ टाइम दिन रात काम करते हैं और बुढ़ापे में जाकर एक बार में ही फुल रिटायरमेंट लेते हैं। अब उस समय हमारे पास पैसा तो बहुत हो जाता है, लेकिन लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। इसलिए दोस्तों, मिनी रिटायरमेंट के इस कंसेप्ट को अपनाइए और अपनी लाइफ को काम के साथ साथ एंजॉय करते रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।